हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोशोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में। फार्मास्यूटिक्स सेकंड का टॉपिक है और पोशोलॉजी में एक हेडिंग आती है कैलकुलेशन ऑफ डोजेस। एक्चुअली इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाया था और मेरे पास कमेंट आया था कैलकुलेशन के लिए वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया कि किस प्रकार के कैलकुलेशन का वीडियो बनाना है, पर मुझे ये लगा इसलिए मैं इसे बना रहा हूं। तो सुनिएगा और देखिएगा कि जो डोज का कैलकुलेशन होता है एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कोई डोज आपको एडल्ट डोज में कोई चीज दे दी गई, अब बच्चा छोटा है, डॉक्टर साहब ने नहीं देखा, सही से नहीं ध्यान दिया। आपको ध्यान देना है कि जो बच्चे को दवा देनी है वो चाइल्ड डोज में देनी है। एक्चुअली जो ड्रग की एडल्ट डोज होती है उसके बारे में हमें पहले से नॉलेज होता है। उसके बारे में जो है जो दवा बनाते हैं या जो भी क्राइटेरिया होता है वो पूरा करके आती है चीजें, ठीक है। कि एडल्ट डोज हमें मालूम होता है और हमें बस चाइल्ड डोज निकालनी होती है, क्योंकि जो आजकल टैबलेट्स आती हैं वो सारी टैबलेट्स या कैप्सूल जो भी डोजेस फॉर्म आता है वो एक्चुअली ऐसा ही आता है बना करके या बन करके कि वो एक एडल्ट के लिए होता है। तो उसको हमें देना होता है चाइल्ड को। तब उसको कैलकुलेट कैसे करना है कि कितनी दवा हमें बच्चे को देनी है या किसको देनी है, उस सभी का कैलकुलेशन इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डोजेस जो होते हैं वो किस किस चीज के बेस पे किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो एज के बेस पे किया जाता है। तीन चीजों के बेस पे होता है। सबसे पहले होता है कि कैलकुलेशन ऑफ द डोजेस ऑन द बेसिस ऑफ द एज। एज के बेस पे, जैसे एक एडल्ट है उसके लिए अलग डोज होगी, बुजुर्ग है, बड़ा है, बुढ़ा है, उसके लिए अलग डोज होगी, क्योंकि और एक छोटा जो बच्चा है उसके लिए अलग डोज होगी। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो छोटा बच्चा होता है वो उसका शरीर छोटा सा है, उसकी फिजियोलॉजी अलग है एक एडल्ट से। एक बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया तो उसके बॉडी की क्षमता कम हो गई है, ठीक है, तो उसकी डोज अलग हो जाती है। बात समझ में आई? अगला है बेस्ड ऑन द सेक्स। सेक्स के बेस पे भी जो है कैलकुलेशन किया जाता है डोज का। जैसे मेल और फीमेल दोनों की बॉडी अलग होती है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, दोनों की फिजियोलॉजी अलग होती है एक दूसरे की, ठीक है। तो जो दवा पुरुष को फायदा करती है जरूरी नहीं है वो महिला को फायदा करे, वो महिला को नुकसान भी कर सकती है। तो वहां भी हमें डोज का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि हम ज्यादा दवा ना दे दें, ठीक है। आगे बताऊंगा कि कैसे। अगला होता है कि बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया। मान लीजिए आपने एज के बेस पे ड्रग को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सबके बॉडी का सरफेस एरिया एक जैसा हो। सोचो, एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे का बॉडी का सरफेस एरिया कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। ज्यादा है, मोटा तगड़ा है, तंदुरुस्त है, खाते पीते का घर का है, या बहुत गरीब सा है, मतलब उसको खाना पीना नहीं मिलता है सही से, तो वो दुबला पतला होगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बॉडी का सरफेस एरिया अलग। लेकिन अगर आप एज से निकालोगे तो दोनों की डोज सेम आएगी। तो दोनों की डोज सेम ना है, इसके लिए हम वहां पे बॉडीज के सरफेस एरिया पे फोकस करते हैं, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से सुनना। बॉडी के सरफेस एरिया को क्यों लेते हैं? तो बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उसका जो उसकी जो डोज है वो ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसके बॉडी में ज्यादा दवा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि एज के बेस पर जो चाइल्ड डोज है वो कितने प्रकार से या कितने वैज्ञानिकों ने क्या क्या नियम दिए हैं, उन सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो एज के बेस पे हम रूल्स क्यों बनाते हैं या एज के बेस पे क्यों देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जो एडल्ट व्यक्ति होता है, जो 21 साल का है आदमी या फिर 32 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है, उसकी बॉडी का की फिजियोलॉजी अलग है, बच्चे की बॉडी की फिजियोलॉजी अलग है, ठीक है। एक तो बच्चा छोटा है तो बच्चों को डोज कम लगेगी, लेकिन वो डोज नापना कैसे है, वो डोज बनाना कैसे है, उसी के लिए फार्मूला दिया जाता है। एडल्ट के लिए डोज फिक्स होती है तो उसको हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब बच्चे की डोज निकालने के लिए इतने लोगों ने फार्मूला दिए, आपको 5 फार्मूला पढ़ना है। डिलिग्स फार्मूला, फ्राइड्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, काउलिंग और बैस्टिडो फार्मूला, इतने फार्मूलाज के बारे में पढ़ना है। 5 फार्मूला है। तो देखिएगा होता क्या है। चाइल्ड डोज निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको एडल्ट डोज के बारे में पता होना चाहिए। एडल्ट डोज के बारे में अगर आपको मालूम होगा तभी आप चाइल्ड डोज निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए डिलिंग्स फार्मूले में क्या बताया गया कि अगर आपको एक चाइल्ड की डोज निकालनी है, बच्चे की डोज निकालनी है, तो बच्चे की डोज मतलब 18 साल से कम ही का होगा वो, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बताऊं 12 साल से कम का होता है एक बच्चा, उसकी डोज 12 साल से कम के बच्चे की डोज इन सबसे आप निकाल सकते हो, ठीक है।
12 साल से कम के बच्चे की निकाल सकते हो, या बड़ों के भी निकालोगे तो उतना ही आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिलिंग्स फार्मूला है। डिलिंग्स फार्मूला में अगर आपको चाइल्ड डोज है तो उसके लिए फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको जो बच्चे की एज है ईयर में उसके बटे 20 और उसको फिर एडल्ट डोज से गुणा कर देना है। कहने का मतलब जो चाइल्ड डोज है वो क्या है, एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक दवा हमें देनी है, एक मेडिसिन है, हमें 6 साल के बच्चे को देनी है। ठीक है, 6 ईयर का एक बच्चा है, डॉक्टर साहब के यहां गया। अब डॉक्टर साहब को उसको एक ऐसी दवा देनी है जिसका जो एडल्ट डोज है वो 300 mg है। ठीक है, दवा का जो एडल्ट डोज है वो 300 mg है और उस बच्चे को देनी है जो 6 साल का है। तो उसने सबसे पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा था डॉक्टर, और उसको डिलिंग्स फार्मूला ज्यादा समझ में आया था, तो उसने क्या किया, डिलिंग फार्मूला इसमें यूज किया। अब यूज करेगा तो क्या होगा कि जो चाइल्ड है उस चाइल्ड डोज को देने के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बच्चे की उम्र जो कि एज इन ईयर, मतलब आपको एज लिखनी है बच्चे की 6 ईयर अपॉन 20। अब आपको इनटू मतलब गुणा कर देना है किससे, एडल्ट डोज से, जो कितना है 300 mg है। बात समझ में आई। अब ऐसे में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 त्रिका 9, 90 mg। बात समझ में आ गई। 6 साल के बच्चे को आपको कितना देना है, 90 mg। तो क्या करते हैं, तोड़ ताड़ के उसको 300 mg को अपने हिसाब से आप उसको दे सकते हो। तो ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये एक एग्जांपल था कि एक 6 साल के बच्चे को अगर 300 mg की दवा, मतलब जो एडल्ट डोज है दवा की वो 300 mg है और उस बच्चे को देना है, तो आपको कितनी डोज देनी है, तो आपने डिलिंग्स फार्मूला यूज किया और आपको समझ में आ गया कि 90 mg बच्चे को देना है। अब कैलकुलेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा कि सही गलत है कि नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला क्या है, देखो ये सब बहुत इजी है, बहुत इजी से है, आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे जैसे आप मैथ में फार्मूले याद करते हो। दूसरा देखिए फिर से, अगला है फ्राइड्स रूल। फ्राइड्स रूल जब हम निकालते हैं तो खास करके 1 साल से कम का बच्चा होता है तो उसके लिए निकालते हैं। एक्चुअली हम निकाल सकते हैं 2 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का, 10 साल के बच्चे का, ठीक है, 12 साल के बच्चे का भी। लेकिन अभी इसमें इन्होंने क्या दिया था, फ्राइड्स ने जो चाइल्ड डोज को निकालने का फार्मूला बताया, उन्होंने बताया आपको क्या करना है, बच्चे की एज आपको मंथ में लिखनी है और उसको भाग दे देना है 150 से और फिर एडल्ट डोज निकालने। मतलब फार्मूला क्या है कि चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो कि 10 महीने का है, 10 मंथ्स का है, मतलब इस 1 साल का नहीं है। ठीक है, इसको दवा देनी है और दवा की जो एडल्ट डोज है वो मान लो 300 mg, मैं वही हमेशा लूंगा। ठीक है, 300 mg दवा की एडल्ट डोज क्या है, 300 mg है और वो दवा देनी है एक 10 महीने के बच्चे को। तो कैसे दोगे, तो उसके लिए एक आप कौन सा रूल लगाओगे, फ्राइड्स का रूल लगाओगे। ठीक है, तो फ्राइड्स का रूल जब लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एज इन मंथ, मतलब 10 महीने का बच्चा है, भाग दे दो 150 से, 150 याद रखिएगा, और फिर आपको इंटू कर देना है 300 mg है ना। अब चलिए इसको आप इक्वल करो, कहने का मतलब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100, 3 25 15, 5 दूना 10, 20 बराबर कितना हो गया, 20 mg। मतलब कितना आ गया, 20 mg। 10 महीने के बच्चे को कितना देना है, 20 mg देना है। एक दो एग्जांपल और अपने हिसाब से कर लीजिए। बच्चे की उम्र कर दीजिए 15 महीने की, ठीक है, उसी हिसाब से फिर निकाल लीजिए। ठीक, तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, नेक्स्ट फार्मूला है यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला ने क्या बताया गया, यंग बच्चों के लिए। कहने का मतलब अगर बच्चा 12 साल तक का है, 12 साल तक, एक्चुअली मैं आपको बताऊं 12 साल तक के बच्चे को ही निकाल सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको याद रखना है कि बच्चा 12 साल का है। तो आपको ये बात याद हो जाएगी कि यंग्स फार्मूला में क्या दिया गया है, चाइल्ड डोज निकालने के लिए आपको बच्चे की उम्र, एज किसमें, ईयर्स में, बटे क्या करना है कि फिर बच्चे की एज ईयर में प्लस 12 करना है। ठीक है, फिर आपको एडल्ट डोज से उसको गुणा कर देना है। कहने का मतलब एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज।
और ये एज इन ईयर किसकी रहेगी, उस बच्चे की रहेगी। ठीक है, तो ये सारा काम करके आप यंग्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, एक डॉक्टर साहब के साथ बच्चा आया और उन्होंने यंग्स फार्मूला ज्यादा पढ़ा था और बच्चे की उम्र थी 6 साल की। फिर से बच्चे की उम्र थी 6 ईयर की और वो जो दवा थी वो 300 mg वाली। देखिए, मैं सेम टू सेम जैसे आपने पहले वाले में यूज किया था वही फार्मूला मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। सॉरी, जो एग्जांपल मैंने पहले वाले में यूज किया था वही एग्जांपल इसमें यूज कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, 6 साल का बच्चा, दवा की एडल्ट डोज 300 mg है, तो यंग्स फार्मूला के तहत उस बच्चे को कितनी डोज दी जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने यंग्स फार्मूला पढ़ा था, तो यहां पे इन्होंने यंग्स फार्मूला लगाया और लगाया क्या, चाइल्ड डोज क्या हो जाएगी, बच्चे की उम्र बटे बच्चे की उम्र प्लस 12 इंटू 300 एडल्ट डोज। ओके, अब करके देखिए, 6 बटे 12 6 18 इंटू 300। ओके, 6 के 6 6 18 300, तो कितना आ गया 100 mg। अब बोलोगे 10 mg का फर्क आ रहा है, पहले में कितना आया था 90 mg आया था, तो 10 mg का फर्क मानते नहीं है, 90 mg आपको नहीं देना, आपको 100 mg बच्चे को दे देना है। ठीक है, तो अगर आप 100 mg देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस बच्चे को 100 mg ड्रग दिया जा सकता है। तो एक्चुअली ये फार्मूला में थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यंग्स फार्मूला के तहत हमने निकाला, बच्चे की उम्र 6 साल थी, दवा की एडल्ट डोज 300 mg थी, तो हमने जो चाइल्ड डोज निकाला वो क्या था 6, मतलब एज, बच्चे की एज ईयर में बटे बच्चे की एज ईयर में प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो कुल मिला के जो कैलकुलेशन हुआ वो कितना आ गया 100 mg का। ठीक है, तो बच्चे की जो डोज होगी वो कितनी होगी 100 mg होगी अगर 6 साल का बच्चा है। ओके, इतना बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कहने का मतलब यंग्स फार्मूला समझ में आ गया कि क्या होता है। देखो, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अपनी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसे समझ लीजिए कि डिलिंग्स फार्मूला में 20 साल के बच्चे के लिए, ऐसा समझ 20 साल से कम, एक्चुअली 20 साल का बच्चा नहीं होता, लेकिन तब भी 20 साल से कम के बच्चे के लिए तो आप इसको याद कर सकते हो। इसी तरह से ये सिर्फ आप बना के याद कर सकते हो। ठीक है, फ्राइड्स नियम जो है वो मंथ्स के लिए है, मतलब महीने में अगर बच्चे की उम्र है तो इतना समझ लीजिए कि अगर आप साल में महीना निकाल रहे हो तो महीना बहुत ज्यादा होता है, तो 150 याद कर लीजिए। यहाँ पे यंग्स फार्मूला में यंग बच्चे के लिए मतलब 12 साल से कम, तो यहाँ पे 12 करके निकाल लीजिए। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12 साल से कम, ये 12 साल से कम इसमें नहीं निकाल सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं। बाकी 12 साल से कम के बच्चों के लिए आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, या 12 साल के बच्चों के लिए, 13 साल के बच्चों के लिए। अगला फार्मूला है कॉलिंग्स रूल या कॉलिंग्स फार्मूला। ठीक है, इसमें बच्चे की उम्र निकालनी है, सॉरी बच्चे के लिए डोज निकालनी है। चाइल्ड डोज क्या कैसे निकालोगे, एज इन ईयर प्लस 1 इंटू एडल्ट डोज बाई 24। कहने का मतलब फिर से सुनिएगा, एज इन ईयर प्लस 1 अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कॉलिंग्स फार्मूला है। कॉलिंग्स फार्मूला में 1 जोड़ा जाता है और 24 से भाग दिया जाता है और फिर एडल्ट डोज से उसमें गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। चलिए, मैं मानता हूं कि बच्चे की उम्र 6 साल है, फिर से बच्चे की उम्र है 6 साल, मतलब 6 ईयर का बच्चा है, दवा की डोज है 300 mg। ध्यान दीजिएगा, बच्चे की उम्र 6 साल, डोज कितनी है 300 mg है। अब आप यहां पे बताइए कि चाइल्ड डोज कितनी होगी। तो डॉक्टर साहब ने क्या पढ़ा था, कॉलिंग्स रूल, कॉलिंग्स फार्मूला। तो चाइल्ड डोज निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो चलिए देख लेते हैं। चाइल्ड डोज बराबर हो जाएगा बच्चे की उम्र 6 साल प्लस 1 कर दीजिए, भाग कर दीजिए 24 से। एडल्ट डोज कितना है 300 mg, चलो जोड़ दो, 6 1 7 बटे 24 इंटू 300। अब चलो कट करो, मतलब सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 24 100, 2 चौक 8 50, 2 दूना 4 25। देखो मैं एक बार में नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करो, मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है। 2 1 कम 2 2, 2 दूना 4 0.5, तो क्या आ गया 7 गुणे 12.5। बात समझ में आई, 12 7 84 और ये आधा पॉइंट है तो लगभग 86, लगभग 86। ठीक है, mg आपकी डोज आ गई 86 का मतलब आप कहां तक पहुंच गए, 90 पहुंच गए, 90 mg। ठीक है, तो 90 mg तक 1284 होता है ना, हाँ 1284। ठीक है,
84, एक 85-86 पहुंच गया लगभग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि 90 डोज के आसपास आ रहा है। तो कॉलिंग्स फार्मूला मैं आपको बता दूं कि हर फार्मूले में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आएंगी, 1-2 mg की उतना कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ओरल डोज दे रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 100 mg यहाँ पे भी हम बच्चे की डोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फार्मूले से आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। और जब भी पेपर में आता है तो एक बात ध्यान दीजिए कि आप जैसे कोई फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला लिखने के बाद आप उसमें 2 या 3 एग्जाम्पल डाल दीजिए, और एग्जाम्पल बड़े आसान से होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हर फार्मूले में एक ही आप वो करिए, कहने का मतलब एक ही एग्जाम्पल लिखिए कि बच्चे की उम्र इतनी और डोज इतनी, तो आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपका काउलिंग्स फार्मूला जिसको मैंने आपको बताया। अगला है बेस्टिडोज फार्मूला। इसमें क्या है कि चाइल्ड डोज निकालनी है, तो काउलिंग्स में क्या करते थे, 1 से जोड़ते थे एज में और 24 से भाग देते थे। यहां पे हम 3 जोड़ेंगे और 30 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, 30 से भाग देंगे और 3 जोड़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, यहां से आप याद रखना, ठीक है। सेम टू सेम है, यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं 24 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे और 30 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चे की उम्र बोलो बोलो कितना, 6 साल, 6 ईयर, और एडल्ट डोज 300 mg। अब बताओ अगर हम यहाँ पे बेस्टिडोज फार्मूला लगा रहे हैं तो चाइल्ड डोज कितनी होगी, तो चाइल्ड डोज बराबर क्या हो जाएगा, 6 साल प्लस 3/30 इंटू बोलो बोलो कितना होगा सर, 300 mg। अब चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 6 3 9, 6 7 8 9, 9/30 गुणे 300। अब चलो इसको कट करो, इसको कट करो, इसको करो, इसको करो, 10 बराबर आ गया 90 mg। फिर से क्या आ गया, 90 mg। बात समझ में आ रही है मेरी, बोलो फिर से क्या आ गया, 90 mg। देखो सभी से लगभग वेरिएशन, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, बाकी सेम चीजें आती हैं, तो रिजल्ट सेम आ रहा है। कहने का मतलब बच्चे की डोज, अगर बच्चे की उम्र 6 साल है और 300 mg एडल्ट डोज है, तो कहने का मतलब 100 mg तक जो है जो डोज होगी बच्चे की वो आएगी। तो कहने का मतलब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि अगर एज है तो हम इस तरह से, अगर एज के बेस पे हमें निकालना है तो हम कुछ इस तरह से जो है डोजेस निकाल लेते हैं। आपको लगभग सब कुछ सेम मिल रहा है, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सेक्स के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई जाती हैं कि बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं, क्योंकि हमारी और मतलब पुरुषों की और स्त्रियों की दोनों की अलग अलग फिजियोलॉजी होती है, मेल फीमेल की अलग अलग फिजियोलॉजी होती है। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग जो मेल के लिए होती हैं वो फीमेल को नहीं दी जा सकती हैं, ठीक है। और जो फीमेल की होती है वो तो मेल को एक्चुअली दी नहीं जाती हैं कुछ ड्रग्स, ठीक है, बाकी दी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल्स की फिजियोलॉजी अलग होने का मतलब उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर जैसे मेंस्ट्रुअल स्टेज होता है, तो इस कंडीशन में बहुत सारी ड्रग्स फीमेल्स को नहीं दी जाती हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो ऐसी कंडीशन में जैसे नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं, बार्बिचुरेट ड्रग्स होती हैं, अल्कोहल होता है, ये सारी ड्रग्स ऐसी, एनेस्थेटिक गैसेस होती हैं, ये सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो फीमेल के ब्लड में घुल जाती हैं, और घुलने के बाद में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसकी सहायता से बच्चे के अंदर जा सकती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम ज्यादा ड्रग देंगे फीमेल को प्रेगनेंसी की अवस्था में, ये सारी ड्रग ज्यादा देंगे तो बच्चे के अंदर जाएगी। और जो ड्रग्स होती हैं एक्चुअली वो जब ज्यादा होती हैं तो एलिमिनेट हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं, लेकिन जो यूट्रस में बच्चा पल रहा होता है, जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसकी फिजियोलॉजी उतनी डेवलप नहीं होती है कि वो एलिमिनेट कर पाए ड्रग्स को, तो वो ड्रग्स उसके अंदर जाके इकट्ठा हो जाएंगे तो उसे नुकसान करेंगे। इसलिए ऐसे ड्रग्स को नहीं देना चाहिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी ड्रग्स, जैसे परगेटिव होता है, जब प्रेगनेंसी का दौर हो तो ऐसी कंडीशन में, या मेंस्ट्रुअल स्टेज हो तो ऐसी कंडीशन में जो परगेटिव्स होते हैं वो फीमेल्स को नहीं देने चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को देने पे क्या होगा कि उनके यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो ज्यादा जर्क करेंगे। कहने का मतलब वो इसे समझ लीजिए उनमें स्टिमुलेशन करेंगी, और जिसकी वजह से एक्चुअली नेचुरल नहीं होता है, मेडिसिनल एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब उसकी जो प्रेगनेंसी है वो नष्ट हो सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स को देने से बचते हैं।
यही होता है फीमेल्स के अंदर। लैक्टेशन के समय भी अल्कोहल इत्यादि देने से रोका जाता है, एनेस्थेटिक गैसेस, बार्बिचुरेट्स या बहुत सारे जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं उनको देने से रोका जाता है, क्योंकि लैक्टेशन का समय यह होता है कि जब वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है, तो उनके दूध में मिल करके वो पदार्थ बच्चे के अंदर जा सकता है और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से सेक्स पे बहुत ध्यान देते हैं कि जो मतलब मेल और फीमेल को जो दवा दी जा रही है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, खास करके प्रेगनेंसी के दौर में और मेंस्ट्रुअल स्टेज में। जब भी ड्रग दी जाती है तो बहुत सोच समझ के और देख के दी जाती है, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई फार्मूला उस तरह से मेरे पास नहीं है, या आपको सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया। देखो, बॉडी का सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगी आपको उतनी ज्यादा दवा की जरूरत होगी। सोचो, आपकी बॉडी बहुत बड़ी है तो आपको ज्यादा दवा की जरूरत होगी, ठीक है। सोचो, दिमाग लगाओ, एक दुबले पतले आदमी को कम दवा की जरूरत होती है, लेकिन अगर दर्द की दवा एक भैंस को खिलानी हो या गाय बैल को खिलानी हो तो आपको ज्यादा खिलानी पड़ती है। बात समझ में आ रही ना मेरी? ठीक है। उसी तरह से अगर कोई आदमी बहुत मोटा तगड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो उसको दवा की डोज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो कहने का मतलब इसी वजह से बॉडी के सरफेस एरिया को देख के दवा दी जाती है, क्योंकि छोटे साल का बच्चा, मतलब 4 साल का बच्चा, कोई मोटा है, कोई छोटा है, पतला है, दुबला है, तो दोनों की अलग अलग डोज होगी। तो बॉडी के सरफेस एरिया के आधार पर भी हम डोज निकालते हैं, ठीक है। चलो, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर आपको बॉडी के सरफेस एरिया के आधार पर डोज निकालनी है तो क्या करना है कि जो चाइल्ड डोज होती है वो एक्चुअली होती है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बॉडी अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट बॉडी इनटू 100। और ये जो है यहाँ पे mg हम लगा देते हैं। mg इसलिए लगा देते हैं सर, उससे जो डोज आएगी वो mg में आएगी, ठीक है, ये बताने के लिए। तो चलिए देखिए, जो चाइल्ड बॉडी का सरफेस एरिया है उसको आपको निकालना पड़ेगा, और वो आपको अपने आप नहीं पता चलेगा, ठीक है। और जो एडल्ट डोज का सरफेस एरिया होता है, जो नापा गया है, बनाया गया है, वो होता है 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 1.73 मीटर स्क्वायर एक एडल्ट बॉडी का सरफेस एरिया होता है। ये बात याद रखिएगा। चाइल्ड की बॉडी का सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, इनटू आपको 100 से गुणा कर देना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी, बच्चा है, उस बच्चे का जो सरफेस एरिया है वो है, मान लीजिए बच्चा 1 भी मीटर का नहीं है, तो यहां पे मैं अपनी सहूलियत के लिए क्या करूंगा, वो बच्चा है इतने मीटर का, कहने का मतलब 0.73 मीटर का, ठीक है। एक काम करते हैं यार, और कम करते हैं, ठीक है। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, उसकी बॉडी का सरफेस एरिया जो है वो है 0.50 मीटर, ठीक है। अब 50 एक्चुअली हो जाएगा वो। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 50/173 इंटू 100। अब आप इसको थोड़ा सा गुणा भाग करिएगा तो हो जाएगा, इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे जो आएगा उसका मतलब वो उतनी mg उसकी डोज होगी। कहने का मतलब इस तरह से निकालते हैं, आप समझ लीजिए उसको कि इस तरह से बॉडी का सरफेस एरिया निकाला जाता है, ठीक है। तो बॉडी का सरफेस एरिया नहीं, सॉरी, मतलब चाइल्ड डोज निकाली जाएगी बॉडी की सरफेस एरिया के आधार पर। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सर ये हो गया आज का वीडियो। थोड़ा सा अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा यार कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर, मतलब ये जो कैलकुलेशन ऑफ डोजेस का मैंने वीडियो बनाया है, एक्चुअली मैं ये बनाने वाला नहीं था, बस मुझे बनाना पड़ा। और क्योंकि इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है और आप उसको शायद देखे भी होंगे, आप देख भी लीजिएगा एक बार, और इसको भी देख लीजिए, वैसे दोनों सेम टू सेम है,
ठीक है, मैं सामने आऊं या ना आऊं, ठीक है, लेकिन आपको चीजें तो मिल जाती हैं। और जल्दी हम और सारे वीडियोस बनाएंगे। एक्चुअली ये मैं आपको बताऊं कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, और पहले भी मैंने बताया आपको कई बार, फ़ोन ले लिया जाएगा तो लगातार वीडियो बनाया जाएगा। अभी ये तो चलिए ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।